और मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ से। कौन की बहन कौन की बेटी, कौन की बहन कौन की बेटी, ए बाप कमाए लाए मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ से। भगवान बोले दादा रुक्म की बहन भीष्म की बेटी, रुक्म की बहन भीष्म की बेटी, हम जबरनु ब्याह लाए मोहन सुगर नारियल बेली कहाँ से। भैया जब कहा है तो इधर रुक्म को मारने के लिए भगवान दौड़े। रुक्मणी ने हाथ जोड़े, भैया को छोड़ दो, हे महाराज बेचारा है वधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है। अगर आपने मेरे भाई को मार दिया तो लोग कहेंगे कि शादी में भैया को मरवा के चली गई, इसलिए हर बेटी को ये कलंक लग जाएगा, आप मेरे भाई पर हाथ मत उठाना। भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मणी को लेकर के प्रभु द्वारिका नगरी के लिए आए। जो माताएं साड़ी सोलो श्रृंगार लेके आई हों वो चढ़ा दें। बड़े विधि विधान के साथ में भगवान का विवाह द्वारिका नगरी में रुक्मणी जी के साथ में हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मणी से। दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। एक दिन ये सत्राजित मणि को गले में धारण करके, क्योंकि ये सूर्य देव का ध्यान करता था तो इसे सूर्य भगवान ने एक मणि दी थी जो रोज 8 भार सोना देती थी। माताओं शांति बनाए रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। वो मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की सभा के लिए चला। यादवों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। एक बोला हमें लगता है चंद्रमा आ रहे, दूसरा बोला हमें लगता है सूर्य भगवान आ रहे, तीसरा बोला कोई चमकदार मणि आ रही है। आपस में बातें कर रहे हैं। तब तक सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके अंदर जब प्रवेश करता है तो भगवान ने उस मणि को देख करके जरा सा मुस्कुरा दिया। जैसे ही गोविंद मुस्कुराए तो
उस मणि की जो चमक थी, भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। अब यादव बोले भैया जा मणि जगह गले में अच्छी नहीं लग रही। दूसरों बोलो भैया अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तीसरो अहिर कछु मोटी घुपड़िया को रहे सब बोलो भैया मोर नाचो कहाँ नाचो जंगल में, काउ ने ना देखो अपनी छत पे नाचो सबने देखो। अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्राजित समझ गो कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है। निकल लो, निकले वहां से और अपने छोटे भैया प्रसेन को मणि पकड़ाई। प्रसेन ने उस मणि को लिया और एक बात कही है, बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है, सच है भौजी के थैले पर देवर सर्राफी करता है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा और एक ही करारे झटके में उतरन जुबां पे आएगा। प्रसेन ने उस मणि को लिया और गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चला। जब शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचा तो उस प्रसेन का वध के सिंह ने कर दिया और वो मणि को दांतों तले दबा कर के ले जा रहा था। जामवंत की कुटिया के सामने से निकला तो जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। काफी दिन है गए जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई और सत्राजित के ये बहम हो गया कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। लेकिन बड़े घर की बात है, बोलेगा कौन। अब सत्राजित मन ही मन में घुटने लगा, किसी से बात नहीं कर रहा है। पत्नी एक दिन बैठी पैर दबा रही, पूछा महाराज आप उदास रहते हैं, किसी ने कुछ बोला है क्या? बोले नहीं देवी। फिर आप मुझे बताइए क्या बात है। बोले देवी अगर मैंने आपको बता दिया तो भाई मारा गया, वो तो मारा गया, मैं भी मारा जाऊंगा। सत्राजित की पत्नी बोली महाराज ऐसी कौन सी बात है, आप मुझे छुपा रहे हो? अरे मुझे बताइए। बोले देवी तो मेरी सौगंध है का उस ओठ मत खोलिए। अच्छा आपको एक बात बता दें दादा, अगर आपको लगता है कि ये बात पूरे गांव में फैलानी है, अगर आपको लगे कि ये बात पूरे गांव में फैलानी है तो ज्यादा दूर मत जाइए, अपनी पत्नी को वो बात बता दो। और हाँ, बताने के बाद इतना पीछे से और बोल देना कि ये किसी से कहना मत। बताने के बाद ये जरूर बोल देना कि किसी से कहना मत, तो वो जरूर बताएगी। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। सत्राजित बोले देवी तुझे मेरी सौगंध है किसी से मत कहना। भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दी। बोली सो जाओ, तुम सो जाओ। रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआं पे पहुंची। 2.5 घंटा है गए खड़े खड़े। 5 बजे एक पड़ोसन आई के देखो है तो सत्राजित की पत्नी से पूछी बहना आज बड़ी जल्दी आई गई कि पति कहूँ जाए रे का? जवाब दो ना बहना, पति तो कहूँ ना जाए रे, लेकिन पानी शाम को ही खत्म होगा, हम जल्दी आए गए। पड़ोसन बोली का पता ना चलो तुम्हारे देवर किसने मार दिए? सत्राजित की पत्नी बोली चुप रहो करो, तो पता चलवे को रात। बोली फिर बताइए किसने मारे हैं?
जवाब दिया, बहना तू काव से ओठ मत खोलिए। पड़ोसन बोली, तुम ऐसी बातें न करो, तुमने ऐसी ऐसी बातें बताई, हमारे तुम्हारे गोने को 1 महीने को भरे को नाई, सो हमने अपने उन्हें नहीं बताई, तुम हमें बताओ। बोले, भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवाई दियो। उल्टो सीधो घनौती बिगड़ा पटको। महाराज दूसरी पड़ोसन तक पहुंची। जब तक सुबह के 7 बजे तब तक पूरे द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन को वध करवाई दियो। भगवान को लोगों ने जब कलंकित कर दिया तो हम पे और आप पे उंगली उठाएं, ये कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले तो क्या देखा, घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे, जवानों को इशारा दिया कि आप बाहर ही रहना, मैं अंदर जा रहा हूं और 27 दिन तक अगर लौट के ना आए तो तुम समझ लेना कि अब मेरे प्रभु आने